नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त इब्रार शाह साहब के पास बैठे हुए हैं। अलमारूफ पखली के जमील जालबी साहब प्रिंसिपल हैं न्यू शाइन कॉलेज ऑफ आईटी साइंस। काफ़ी शोबे इनके पास इस कॉलेज में। और खूबसूरत बात ये है, जो इंतहाई हौसला अफजा बात ये है कि मुसलसल इनका जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा। इसलिए ये हौसला अफजा बात भी है कि नाज़रीन इनके पास जो बच्चे आते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं। वो फाइनेंशियली क्रीम नहीं होते, उनके घर में इतना अच्छा तालीमी माहौल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी इस पसमानदा इलाके से आने वाले बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो बोर्ड ऑफिस में इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मैट्रिक एग्ज़ाम में जो सूरत हाल रही और फिर उसके बाद जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में जो सूरत हाल रही उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट देना, शाह साहब हम आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीन करें दिल की गहराइयों से, वाकई ये आपके और आपके स्टाफ की और काफ़ी तक बच्चे और उनके वालिदैन की मुश्तरका काविश और मेहनत रही कि आज हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद है और हम आप पे प्राउड फील करते हैं। सर, ये इतना कठिन काम किस तरह मुमकिन हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आप गाए बगाए आते रहते हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए आप। और कॉलेज के रिज़ल्ट के हवाले से आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आपके तो इल्म में है और आपका एक इस इदारे के साथ एक काफ़ी पुराना ताल्लुक़ भी है, पर्सनल भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ऐसी सिचुएशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस साल जो एफएसी का रिज़ल्ट आया और इससे पहले 2013 से लेकर अभी तक तो कॉलेज ने इस साल भी बच्चों ने, शाहीनों ने अपनी रवायत बरकरार रखी और अल्हम्दुलिल्लाह 99% रिज़ल्ट जो दिया। दो बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा रिज़ल्ट पर फ़र्क पड़ा। तो बल्कि यही कहा जाए कि भाई 100% रिज़ल्ट जो जिस तरह पिछले बहुत सारे सालों से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, 2013 से मुसलसल चल रहा है, तो अभी भी जो है कि वही रवायत जो है अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रही। ना सिर्फ एफएसी में, जिसमें प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इसमें एफए में, बल्कि इसके साथ साथ एक महीना पहले हमारा रिज़ल्ट आया है कॉमर्स का, डी कॉम का। तो जैसे पहले इस इदारे ने पूरे सूबे के अंदर भी 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस ली, इस साल भी रवायत को बरकरार रखते हुए हमारे पास अपीयर हुए थे 58 बच्चे अपीयर हुए थे डी कॉम के अंदर, और 58 के 58 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए हैं डी कॉम सेकेंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसमें बच्चों का रिज़ल्ट जो है बड़ा ही अच्छा रहा। हमारा जो टॉपर बचा था उसने 937 मार्क्स लिए थे डी काम के वजह डी से। काम के में, फिर उसके बाद 933 थे, 930, 920 एंड सो ऑन। यानी मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे हमारे, उनके 820 से अबव मार्क्स थे डी काम के अंदर। और इसमें भी एक मज़े की बात आपको ये बात बताऊं कि ये जो नंबर लेने वाले बच्चे हैं, इनके अगर मैट्रिक के नंबरों पर या अभी जो एफएसी के अंदर जिस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बच्चा है 80 मार्क्स लिए, और इस तरीके से और जिन बच्चों ने अच्छे स्कोर किए, उनके मैट्रिक के अगर जब आप मार्क्स देखें तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि भाई ये वही बच्चे हैं। एक बच्चा है कि जिसने मेरे पास मैट्रिक में वो लेकर आए हुए 468 मार्क्स। मैट्रिक अभी में मैट्रिक में 468 मार्क्स लेकर मेरे पास आया था। तो अब पार्ट सेकंड का जब रिज़ल्ट आया तो डी कॉम में उस बच्चे ने 864 मार्क्स लिए हुए, वाह, ज़बरदस्त डबल नंबर लिए। डबल नंबर ले लिए। मतलब ये हुआ कि ये परसेंटेज बच्चों की खुद बहुत, एक टॉपर का अक्सर हमारा ये होता है ना, ज़हन के अंदर होता है कि भाई हाँ जी फ़लाँ बंदे ने टॉप किया। टॉप कैसे किया भाई? मैट्रिक में उसके कितने नंबर थे भी? A1 ग्रेड था। अभी कितना है जी? अभी A1 ग्रेड है। पहले कितने थे भाई? 91% मार्क्स, 92% मार्क्स। अब कितने हैं जी? 91, 92% मार्क्स। मतलब उनकी परसेंटेज वहीं पर, वो बच्चा वहीं पर। लेकिन हमारा बच्चा जो एक 45-40% से लेकर 70%, 80% को चला जाता है, 81% को चला जाता है, तो आया उसको वो बोर्ड टॉपर नहीं है। वो तो हकीकत में अगर देखा जाए तो ये टॉपर हैं। इसी तरीके से जो एफएसी के अंदर भी जो हमारे बच्चे हैं, उनके भी आप स्कोर देख लें कि वो बहुत ही, मतलब ये है कि मार्क्स उनके कम होते हैं। और फिर आपको पता है कि कोविड के बाद जब सूरत हाल बनी हुई थी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो भी थे कि जिनको लिखना भी नहीं आता था। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर उन बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमने उनके लिए फ़्री वर्कशॉप्स रखी।
उन लोग बच्चों को लिखाना भी सिखाया, बल्कि पढ़ना भी नहीं आता था बच्चों को। बाज़ बच्चे ऐसे भी थे कि पढ़ना भी नहीं आता था, और वो बच्चे आज जब आपको 100% रिज़ल्ट दे रहे हैं तो आप तो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अपने शाहीनों पर बड़ा फ़ख्र है। मैं हमेशा गाए बगाए उनको कहता था कि क़याम अमन की लो पर शबाब आएगा, सितमगरों पर यकीनन अज़ाब आएगा, कदम न पीछे हटाना मेरे शाहीनों, तुम्हारे दम से नया इनकलाब आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है कि शाहीनों ने एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनने मैक्सिमम ने 800 प्लस स्कोर किए, फिर 700 किए, ए ग्रेड में लिए, A1 ग्रेड में बहुत सारे बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो सी एंड डी ग्रेड में, डी ग्रेड में जो होते हैं, ये वो बच्चे जाकर जो है ना आगे ए ग्रेड में और बी ग्रेड में चले जाते हैं। मतलब ये है कि वो जो है आगे मज़ीद सभी का शिकार होते हैं बढ़ते जाते कि हैं। भाई हमने फ़ीस दी है और आप पनिशमेंट भी इनको नहीं दे सकते। तो ये सारी सूरत-ए-हाल के बावजूद इतना अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए क्या आपके पास कोई गिदर सिंगी थी? नहीं मुश्ताक भाई, गिदड़ सिंगी तो नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो वालिदैन की दुआएं हैं, और हमारा एक बिल्कुल थोड़ा-सा अलग सा भी सिचुएशन है। हम लोग इस तरह करते होते हैं कि जब अपने साल की इब्तिदा करते हैं तो कुरान खानी से करते हैं, और जो हमारा साल का इख्तिताम जो होता है वो लक्ष्य ख़त्म से होता है, और उसमें किसी भी बुज़ुर्ग शख्सियत को बुलाकर बच्चों की दुआ की जाती है कि अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, और हमें मोटिव ये होता है कि भई उनकी कामयाबी के लिए हम ये कुछ करते हैं। जहाँ पर ये बात आ जाती है कि भाई पेरेंट्स के साथ, तो एक हमारा ऐसा कोई बच्चा शायद ही कॉलेज के अंदर हो कि जिसके पेरेंट्स को हज़ारों मैसेज, हज़ारों कॉल्स ना की गई हों, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से भी आपको पता है कि कोई रिस्पांस नहीं आता। उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी जो है, हम अपनी तगो-दो जो है हम छोड़ते नहीं हैं, हम लगे रहते हैं। यानी हर लिहाज से बच्चे को कोशिश करते हैं, वालिदैन को हम कहते हैं कि भाई सिर्फ़ 1% काम करो, 1% काम ये करो कि आप सिर्फ़ बच्चे को सिर्फ़ रेगुलर कर दो सिर्फ़, बाकी हमारा काम है। यहाँ पर फिर उनको फिर हम लोगों ने अगर ट्यूशन्स देनी है तो वो भी हम देते हैं, अगर वो वर्कशॉप्स होती हैं तो वो भी देते हैं। और ये हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं, जिस तरह आप देखते हैं कि बड़े बड़े इदारों के अंदर आप जाएँ तो उनकी इवनिंग की क्लासेस, उनकी उनकी वो फ़ी चार्ज करते हैं। तो हम बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं उन बच्चों को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं कि भाई आओ सिर्फ पढ़ो। उनके लिए फिर हम लोगों ने पेपर तरतीब दिए होते हैं। हमारी वर्कशॉप का जो तरीक़ा कार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई वो रूटीन वाइज आप रटा लगाओ ये करो, नहीं। हम लोगों ने हर एक क्लास के लिए हर सब्जेक्ट के 6-6 पेपर बनाए होते हैं, वो 6-6 पेपर उनसे तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा उनके जो है हम लोग पीरियड्स की तादाद हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब ये है कि किसी लिहाज से हम बच्चे को छोड़ते नहीं हैं। तो ये आज जो 100% रिज़ल्ट आए, ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि भई जो इनके साथ मेहनत की गई है, और मैं कहता हूँ कि स्पेशली मेरे स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा लगन की है, और बड़ा हार्ड वर्क किया है कि जो मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि भई इफ अ डायमंड इज़ लेड इन जंगल, इट डज़न्ट हैव इट्स ओन वैल्यू, बट व्हेन द सेम डायमंड इज़ ब्रॉट टू द मार्केट एंड पॉलिश, देन इट बिकम द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो होता यही है कि ये भी इसी तरह के बच्चे थे, तो मेरे स्टाफ ने इनको बिल्कुल वो करके पॉलिश करके जो है ना सबके सामने पेश कर दिया, और आज ये शाहीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हर तरफ चमक रहे हैं। और एक और बात भी मैं ऐड करता जाऊँ मुश्ताक भाई, के शिनक्यारी की तारीख में, बल्कि बफ़ा बकर की तारीख में वाहिद इदारा है कि एक साल में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस इदारे से, इस साल के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। यूईटी के अंदर हमारे तकरीबन 4 से 5 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। 2-3 बच्चे ऐसे भी थे कि जो उसके ऊपर थे, जिनका भी में उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि भई ऐसा हुआ ही नहीं है कि भई कोई इदारा किसी इदारे के जो है ना यहाँ से हम चले जाते हैं बच्चे यहाँ से, जो थोड़ा सा जिनको कुछ आता है ना तो वो मानसरा छलांग लगा लेते हैं, प्रभात छलांग लगा लेते हैं, यहाँ पर आते ही नहीं है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये बन गई कि वो बच्चे जो है वो जाकर उन्होंने, ऐसे बच्चों ने, इस कैटेगरी के बच्चों ने वो जाकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर उनके इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाते हैं तो ये भी इलाके के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आप बताएँ कि आप समझ रहे थे कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा? इस तरह मुश्ताक भाई कि मेरे पास तकरीबन 180 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, और उनमें से सिर्फ हमारे 178 जो 177 जो स्टूडेंट्स थे वो जो है वो पास हुए हैं, और उनमें से भी 3 बच्चे ऐसे हैं कि 2 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया ना, और एक बच्चा जिसकी कम पार्ट है उसने भी पेपर नहीं दिए हुए, सिर्फ एक बच्चे की सिर्फ सप्ली आई हुई है।
تو ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ نمبر جتنی ہم نے محنت کرتے ہیں تو ایکسپیکٹ تو یہ کر رہے تھے کہ بھئی نمبر بچے مزید اچھے لے لیں گے نا، اچھے لے لیں گے، مزید اچھا ہو جائے گا. لیکن یہاں پر یہ صورتحال بن گئی کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس دفعہ مارکنگ بھی کا اسکیجول بھی بڑا ٹف رہا، ساری چیزیں صورتحال ٹف رہی، ایگزام بڑے ٹف تھے، حالات بڑے ٹف تھے، ساری کی ساری چیزیں. تو بڑا ٹائٹ ایگزام ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ شاہینوں نے جو ہمیں سرخرو کیا ہے، تو ہم بڑے خوش ہیں اپنے شاہینوں سے، اور امید دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ان کو جو ہے مزید ترقیاں، مزید کامیابیاں عطا فرمائے. جیسے کہ ابھی جو کچھ پیچھے پولیس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس میں بھی ہمارے تقریباً یہ کچھ دن پہلے بچے آتے رہے ہیں، تو تقریباً ہمارے کافی سارے 20-25 اسٹوڈنٹس جو ہیں پچھلے سیشن کے، وہ بھی الحمدللہ وہ پولیس کے اندر بھی چلے گئے. اس طرح اور بہت سارے اداروں کے اندر چلے گئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا ہوا ہے الحمدللہ بچوں کو، اور بچے جو ہے دنیا کے مختلف جگہوں پر مختلف اس کے اندر میرے بچے جو ہیں یہاں کالج کے بچے جو ہیں شاہین جو ہیں پوری دنیا کے اندر اپنے جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ مزید اچھے ہو جائیں. اگر پیرنٹس کا 1% رسپانس بھی ہے نا، تو پیرنٹس کا رسپانس ہی نہیں ہوتا. جب پیرنٹس کا رسپانس آنا شروع ہو جائے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی ہم ہر چیلنج کا مقابلہ کریں، ہر چیلنج کا مقابلہ کریں. تو اس کی کامیابی جو ہے میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے کیا کہتے ہیں تمام سٹاف کو، تمام شاہینوں کو، جن لوگوں نے دعائیں کی اس ادارے کے لیے، جن لوگوں نے، اور اپنے دوستوں کے لیے اسپیشلی جنہوں نے ایفرٹس کی اور مختلف گائے بگائے آ کر بھول ہمیں گئے جو گائیڈ کیا. بنیادی کردار خاص کر آپ کی والدہ صاحبہ، جی جی اور اس کے علاوہ سر جو ہماری بابی ہیں، جو ہمارے گندے چھیترے دھوتی ہیں، صبح سویرے ہمیں ساری چیزیں تیار کرتی ہیں، اور رات دیر آتے ہوئے ناگواری نہیں ہوتی، آج چیزیں تیار ہوتی ہیں. بنیادی کردار جو ہے وہ ایک وائف کا ہے. تو کبھی وائف نے کہا ہے کہ شاہ صاحب یہ کہ آپ کا کالج نہیں ہوا، میری سوکن ہو گئی؟ تو ہاں جی. مشتاق بھائی خیر ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اسلام آباد سے شادی کی ہوئی ہے. تو ایسے کبھی ہوا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جب ایگزام وغیرہ ہوتے ہیں یا باقی کچھ معاملات ہوتے ہیں یا کالج کے کچھ اس طرح کے ایشو چل رہے ہوتے ہیں، تو رات بعض اوقات لیٹ نائٹ جانا ہوتا ہے، صورتحال ہوتا ہے، تو اس پر تھوڑی بہت جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ناگواری ہوتی رہتی ہے اور صورتحال ہوتی رہتی ہے. تو بس اس پر کچھ ہو جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ مجھ سے زیادہ جو میں نے تو دعائیں کی اپنے بچوں کے لیے، لیکن مجھ سے زیادہ دعائیں جو ہے میں اکثر دیکھتا کہ والدہ جس وقت میری اٹھتی تو یا جس وقت میں کالج آتا، صبح کالج آتا ہوں تو ہمیشہ دعائیں کرتی ہے. تو اللہ والدہ یہ کہتی ہوتی ہے اللہ تمہارے بچوں کو کامیاب کرے. اور جو لوگ تمام لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، سارے کے سارے بچے چاہے کسی بھی ادارے سے ہمارے ہیں، ان کے لیے پیغام جی آپ نے. میں یہی کہوں گا کہ شنکیاری گردنوا میں جتنے بچے ہیں، جتنے کامیاب ہوئے ہیں، تو میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شنکیاری کے جتنے اداروں کے بچے ہیں وہ سارے ہمارے بچے ہیں، ہمارے علاقے کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. جن کا رزلٹ تھوڑا سا اچھا نہیں آیا تو ان کو مزید محنت کرنی چاہیے، کیونکہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ناکام فیل ہو جاتے ہو اور اس سے سبق حاصل کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام نہیں ہو. لیکن اگر آپ اپنی ناکامی سے سبق حاصل نہیں کرتے ہو تو تب آپ ناکام ہو. تو جن بچوں نے ناکامی سے سبق حاصل اب نہ کیا وہ اپنا مزید وہ ناکام ہیں. تو اب سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو مزید کامیابیوں کی طرف لے کر جائیں. ہماری طرف سے جتنی بھی ہم لوگ کہیں کہ بھئی جتنی ہماری آپ کہیں گے کہ بھئی ان کے لیے ہم ہر کوشش کرنے کے لیے ہم ان کے لیے تیار ہیں. تمام بچوں کو اسپیشلی ایبٹ آباد بورڈ کے جتنے بھی ہمارے بچے پاس ہوئے ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جن بچوں نے پوزیشنز لی، بورڈ میں پوزیشنز لی، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میڈیا کے توسط سے اپنے شاہینوں کی طرف سے بھی تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے شاہینوں کے والدین کو اسپیشلی، کیونکہ ہمارا ساتھ تو نہیں دیتے لیکن پھر بھی تو صورتحال یہ اس وقت تو خوشیوں وہ بھی منا رہے ہیں، مٹھائیاں وہ بھی بانٹ رہے ہیں کہ بھائی کل بلکہ میں ایک بات بتاؤں، بڑی اسی کی بات ہے کہ ایک بچے کے والد نے کال کی تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کیا، میں بچے کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا بھئی ہاں جی کیا ہوا شاہ صاحب اس کا. میں نے کہا جی الحمدللہ کہ بچہ آپ کا پاس ہو گئے.
اور 618 کے لگ بھگ یا اس کے کوئی مارکس تھے. میں نے کہا یہ لے لیا. انہوں نے کہا شاہ صاحب یعنی کہ انہوں نے اتنی دعائیں دی. انہوں نے کہا ہم بلیو نہیں کرتے تھے لیکن اس بچے کو جو ہے نا یہ آپ نالائق پاس ہوگا. یہ صورتحال لیکن آپ اگر اس کو کچھ تھوڑا بہت کھینچتے نہ ان کی کونسلنگ نہ کرتے تو یہ کبھی وہ نہ ہوتے. تو انشاءاللہ جی امید ہے کہ مزید بھی آگے ہمیں شاہین جو ہے ہمیں کامیاب کریں گے. تو خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین اس ساری گفتگو میں ایک بات تو آپ نے محسوس کی ہوگی کہ یہ چیز روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ بچوں کی کونسلنگ کرتا ہے, بچوں کی کہ میں اکثر تربیت کہتے کرتا رہتا ہے. ہوں کہ بہترین ادارہ بہترین کالج جو ہے وہ فن تعمیر سے نہیں یا فن فیس سے نہیں بلکہ وہ محنت سے بنتا ہے. تو آج میرے سٹاف اور ان لوگوں کی محنت ہے کہ الحمدللہ کہ ہم سال ہر سال سرخرو ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ میرے آنے والے شاہین بھی جو ہے ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے.